हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कलाकारों की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको फेस ड्रॉ करना सिखाऊंगा काफ़ी इजी तरीके से। तो ये मेथड जो मैं आपको बताऊंगा, इससे आप काफ़ी इजी तरीके से फेस ड्रॉ कर सकते हैं। पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए जो मेथड है मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो में आपको एक बहुत ही ईजी मेथड बताऊँगा जिसका यूज़ करके आप फेस ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार अगर आपने मेथड सीख लिया तो आपको फेशियल स्ट्रक्चर्स की नॉलेज हो जाएगी, तो आप पोर्ट्रेट भी इजी तरीके से ड्रॉ करने लगेंगे। तो मैं काफ़ी इजी मेथड बताऊंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फेस ड्रॉ करने की। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, वो भी बिना किसी कंपास का यूज़ किए। आपको जस्ट हर चीज़ इसमें फ्री हैंड ड्रॉ करनी होगी, बिना किसी रूलर या बिना किसी कंपास का यूज़ किए। आप फ्री हैंड ड्रॉ कीजिए हर चीज़, चाहे वो परफेक्ट बने या ना बने। मुझे याद है सर्कल फ्री हैंड परफेक्ट इतना नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि स्केच हम जितना फ्री हैंड बनाएंगे उतना ही अच्छा है। तो सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेना होगा। सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो हमें करना है वो हमें दो लाइन खींचनी है सर्कल में, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो उससे हमारा सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं 1 2 3 4। अब हमें करना क्या होगा कि जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो हमारे सर्कल का जो बेस है उसका डिस्टेंस मैंने फिर आपको बता रहा हूँ, बिना किसी रूलर के फ्री हैंड हमें पेंसिल से ही हमें मेजर करना होगा। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ से लेके हमारा जो सर्कल का जो बेस है वहाँ तक, फिर उतना ही डिस्टेंस हमें बेस से नीचे तक मेज़र करना होगा और एक लाइन खींच लेनी होगी। उसके बाद मैं यहाँ पे जॉ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जब आप ये जॉ लाइन ड्रॉ कर लो, तो जॉ लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको जो अंदर वाला पार्ट है पूरा इरेज कर देना होगा। इरेज करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। इसे भी हमें सेम सर्कल की तरह 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींच करके। अब ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जैसा आप देख सकते हैं। अब जो नीचे वाला पार्ट है हमें उसे भी 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा, और फिर उसके नीचे वाला पार्ट है उसे भी 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा, और सेम चीज़ हमें ऊपर भी अप्लाई करनी होगी। अब यहाँ पर हमारे पास 5 लाइंस बन के आ गई है। तो जो सेकंड नंबर वाली लाइन होगी वो होगी हमारे हेयर की लाइन, यहाँ ड्रॉ होंगे हमारे हेयर। थर्ड लाइन जो होगी वो होगी हमारी आई की लाइन। अब जो होगी फोर्थ लाइन वो होगी हमारी नोज़ की लाइन, और लास्ट 5th लाइन होगी माउथ की लाइन। तो जैसा आप देख सकते हैं, सेकेंड वाली लाइन हो गई हेयर की, थर्ड वाली लाइन हो गई आई की, और जो फोर्थ वाली लाइन है वो हो गई नोज़ की, और 5th वाली लाइन है वो हो गई माउथ की। और जो आई और नोज़ ये दोनों लाइन के जो बीच में होंगे वो बनेंगे हमारे ईयर। अगेन हमें बिना किसी रूलर का यूज़ किए हमें जो हमारी आई वाली लाइन है उस पर मेजरमेंट लेके पेंसिल से ही और आई के लिए मार्किंग्स लेनी होगी। अब जो हमने मार्किंग्स लिए उसमें हमने आईज बनानी होगी। सबके फेशियल स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, किसी की आईज बड़ी छोटी है, किसी की नोज़ मोटी या पतली हो सकती है। जो फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं वो आप आपके हिसाब से ड्रॉ कीजिए। किसी की आई, अगर आप आई चाहे तो बड़ी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर आईज थोड़ी छोटी बना रहा हूँ। आप चाहे तो बड़ी बना सकते हैं, थोड़ी आईज लंबी बना सकते हैं, या थोड़ी आईज मोटी बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस मेथड सेम होना चाहिए। बाकी फेशियल स्ट्रक्चर्स आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आई बन जाने के बाद हमें आईज के ऊपर बनानी होगी आईब्रोज। आईब्रोज भी आप आपके हिसाब से बना सकते हैं। आईब्रोज से हमारे फेस के पूरे एक्सप्रेशन हमें दिखाई देते हैं। जैसे अगर आईब्रोज हम थोड़ी ऊपर कर देंगे तो हमें फेस थोड़ा एंग्री लगने लगेगा, आईब्रोज थोड़ी नीचे कर देंगे तो थोड़ा शांत फेस लगने लगेगा। टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कैसी आईब्रोज या कैसे फेशियल स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हैं। आप चाहे तो मेरे जैसा सेम भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सेम ना बनाए तो अच्छा है। आप बस मेथड को कॉपी कीजिए, बाकी आप अपने हिसाब से फेशियल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए। अब हमें करना क्या होगा, जो हमारी आई की जो स्टार्टिंग है, दोनों आईज की जो स्टार्टिंग है उनसे हमें 2 लाइंस खींच लेनी होगी। जो हमारे नोज़ वाली लाइन है उसके बेस तक, तो वो हो गए हमारे नोज़ के कॉर्नर्स, और हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो होगा हमारे नोज़ का सेंटर। तो हमें मार्किंग्स लेके अपने हिसाब से आप कैसी भी नोज़ ड्रॉ कर सकते हैं, मोटी पतली आपको जैसी पसंद हो। यहाँ अगेन मैं थोड़ी डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमें करना क्या होगा, ये नोज़ हमारी बनके तैयार हो गई है। तो हमारे जो आई के जो अंदर जो बॉल होते हैं प्यूपिल, उसका जो सेंटर है उससे हमें लाइन खींचनी होगी माउथ के बेस तक। माउथ वाली लाइन जो है हमारी
उसके बेस तक, और जो हमारी नोज़ है उसका जो सेंटर है वहाँ से हमें ट्राइंगल लेना होगा और उसका बेस जाएगा माउथ की लाइन की बेस तक। हमें अपने हिसाब से माउथ ड्रॉ कर लेना है। अगेन मैं आपको कहूँगा माउथ आप आपके हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं या मुझे देख के भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर माउथ थोड़े मोटे बना रहा हूँ, आप चाहें तो माउथ थोड़े पतले बना सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, सिंपली जो हेयर वाली लाइन है वहाँ से हमें हेयर के थोड़े से बेसिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होंगे। अब मैं यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग एक हेयर स्टाइल दे रहा हूँ, आप आपके अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल दे सकते हैं या फिर मेरी जैसी सेम हेयर स्टाइल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी शेडिंग ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं इसका चिन ड्रॉ कर लेता हूँ, और मैं ईयर बनाना भूल गया था, तो हमें जो ये वाली जो हमारी लाइन मैंने आपको बताई थी आईज़ और नोज़ के बीच वाली, उसमें हमारे ईयर ड्रॉ होंगे। ईयर भी अगेन आप अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर सकते हैं, आपको थोड़े बाहर की साइड ईयर ड्रॉ करने तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी शेडिंग ऐड कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शेडिंग ऐड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। वैसे मैं शेडिंग के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप शेडिंग किस तरह से कर सकते हैं और शेडिंग होती क्या है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी शेडिंग ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा और रियलिस्टिक लगे। अब यहाँ पर मैं हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं हेयर के लिए भी एक अलग से ट्यूटोरियल लाऊंगा, तो आप अभी तो अपने हिसाब से हेयर ड्रॉ कर सकते हैं। ये जस्ट एक मेथड था जिससे आप फेस ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। और मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि हम यहाँ रियलिस्टिक नहीं बना रहे हैं, तो आप ऐसा सोचें कि मेरा अच्छा नहीं बन रहा है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ये एक जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। तो प्रैक्टिस के लिए कैसा भी बने वो मैटर नहीं करता है, बस आपको बनाना आना चाहिए। तो बस आप मेथड सीख लीजिए और अपने हिसाब से फेशियल स्ट्रक्चर्स उसके चेंज करते जाइए। इरेजर का यूज़ करके आप उसे इरेज करके फेशियल स्ट्रक्चर्स चेंज कर सकते हैं। तो इस मेथड का यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक बार अगर आपको फेशियल स्ट्रक्चर्स की नॉलेज हो जाती है तो आप आसानी से पोर्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो डिटेलिंग भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इरेजर का यूज़ करके थोड़ी हाईलाइट्स ऐड कर रहा हूँ। पेंसिल स्केच की एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम इरेज करके उसके फेशियल स्ट्रक्चर्स बार बार हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अभी ये थोड़ा यंग लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा ओल्ड भी दिखा सकता हूँ। जैसे मैं इसकी जॉ लाइन को इरेज करके थोड़ा इसका फेस मोटा कर सकता हूँ, और इसके मुस्टैचेस और बियर्ड भी ऐड कर सकता हूँ जिससे थोड़ा ओल्ड लगने लगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसकी मुस्टैचेस और बियर्ड ऐड कर दी है, और अब मैं इसकी थोड़ी फेस भी थोड़ा मोटा कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं पहले जितना यंग नहीं लग रहा है। तो इतने इम्पॉर्टेंट है हमारे फेशियल स्ट्रक्चर्स। तो आपको फेशियल स्ट्रक्चर समझ में आने चाहिए, मेन चीज़ वही है। अगर आप वो समझ लेंगे तो आप पोर्ट्रेट बिल्कुल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं।
तो मेरा इस वीडियो का मोटिव ये था कि आप आराम से फेशियल स्ट्रक्चर्स बनाना सीख सकें। तो इस मेथड का यूज़ करके आप डेली प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप फेशियल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीख सकें। अभी मैं यहाँ पर इसके थोड़े हेयर भी कम कर रहा हूँ ताकि थोड़ा और ज़्यादा ओल्ड लगे। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं और नए नए तरीके के ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। मेरी इंस्टा ID का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।